और कहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन कैपेसिटर के बारे में, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो पहले सबसे पहले अपने पढ़ा था कि भाई कैपेसिटर जो है वो होता क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था कि कैपेसिटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। क्या होती है बच्चों? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो अपने अंदर क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है। अब बात ये आता है कि भाई कैपेसिटर अपन को चाहिए क्यों। तो हमारे घर में क्या होता है कि जो भी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, पंखा है, तो जब आप उनको ऑन करोगे तो ऑन करते समय उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। और जब इसको एनर्जी को स्टोर करेगा और जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो कैपेसिटर क्या करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें एक वर्ड आया था अपने पास में, सारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। कैपेसिटेंस क्या होती है, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों संधारित्र, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, धारिता। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है स्टोर चार्ज। ठीक है, एबिलिटी ऑफ स्टोर चार्ज। कोई भी कैपेसिटर अपने पास में कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, और ये जो कैपेसिटेंस होती है ये मैंने कहा था 3 बातों पर डिपेंड करती है, एम एम बोले तो बच्चों क्या, मटेरियल, और ये एम बोले तो बच्चों क्या, मीडियम। ठीक है, और डी बोले तो बच्चों क्या, डायमेंशन। क्या, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब उसका साइज कैसा है और उसका शेप कैसा है। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मैंने कहा था, मान लो ये आपके पास में कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है और बच्चों इस स्फेरिकल कैपेसिटर को मैंने चार्ज दिया पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा चार्ज दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज दिया। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो भाई ये इसके पास में एनर्जी स्टोर हो गई। तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास में आया था 4πε/r का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, C = 4πε/r का। चार्ज का फॉर्मूला सबको मालूम है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। और यहाँ से अगर आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालोगे तो C का फॉर्मूला क्या आएगा, Q/V। लेकिन मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला देख के कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला दे के ये मत कहना कि भाई साहब कि इसकी जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करती है, चार्ज और वॉल्यूम पर। ध्यान रखना, सी जो होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, सी जो होता है वी पर डिपेंड नहीं करता है। सी बोले तो क्या, सी बोले तो कैपेसिटेंस, यानी कि आपकी जो सी है वो क्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, वी पर डिपेंड नहीं करेगी, तो भाई साहब किस पर डिपेंड करेगी, वो MMD। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में है स्फेरिकल कैपेसिटेंस। तो आप देख लो, सी देख लो भाई, मटेरियल पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। एफ साइलेंट क्या होता है आपके पास में, एफ साइलेंट नॉट क्या होता है बच्चा, एफ साइलेंट नॉट एयर की परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी। आर क्या होती है यहाँ पर, आर होगी बच्चों इसकी रेडियस, आर जो है आर इसकी क्या होगी, रेडियस। तो देख लो रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस बोले तो क्या, साइज हो गया। ठीक है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, परमिटिव बोले तो क्या, मीडियम, कि कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो। फिर मैंने कहा था भाई इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, इसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। इसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बहुत कम होती है विद लार्ज साइज, विद लार्ज साइज, कि भाई साहब इसका साइज अगर आप बहुत बड़ा रखोगे तो भी ये स्मॉल चार्ज को अपने पास में क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर मैं पृथ्वी को, अगर मैं अर्थ को स्फेरिकल कैपेसिटर लेता हूँ तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई थी, 711 माइक्रोफेरेड। यानी कि अगर आप अपनी धरती माता को, अपनी पृथ्वी को, अपने अर्थ को अगर आप एक स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर आप स्फेरिकल कैपेसिटर मानते हो तो भाई साहब उस पर कितना, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 211 माइक्रोफेरेड। इसकी यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, फेरेड। ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है। तो भाई साहब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है साइज। और आपको पता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर यूज कहाँ होता है, वो कैपेसिटर यूज होता है बच्चों मोबाइल में यूज होता है, वो कैपेसिटर कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसमें यूज होता है। तो हमारा एम है कैपेसिटर का साइज क्या रखें अपन, स्मॉल रखें। अगर कैपेसिटर का साइज स्मॉल रखेंगे और उसकी कैपेसिटी को अपन क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं मिला
किसके अंदर, स्फेरिकल कैपेसिटर में। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को क्या कर दिया भाई साहब, रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद में क्या आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया। तो उसको रिजेक्ट करने के बाद में अगर कुछ फिर मिला तो अपन को क्या मिला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि कोई भी दो प्लेट को लो और आमने सामने लगा दो बस कुछ डिस्टेंस पर, वो क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी और ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि एक प्लेट आपके पास में ऐसे होती है यूँ, ठीक है, और एक प्लेट बच्चों आपके पास में ऐसे होती है यूँ। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, आप चाहो तो प्लेट ऐसे भी ले सकते हो स्फेरिकल शेप में, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, स्फेरिकल प्लेट भी ले सकते हो, रेक्ट एंगल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद में भाई साहब मैंने कहा था इसका जो ये वाला एरिया है, ये एरिया ए है, दोनों का एरिया सेम रखना। इसका एरिया ए है तो बच्चों इसका एरिया भी कितना आएगा, ए आएगा। एरिया ध्यान में रखना। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डी है। तो बताओ इसका फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है था, ए एफ साइलेंट नॉट डिवाइडेड बाई टी। तो अब देखो मैंने कहा था कि सी इस पर डिपेंड करता है, एम डी, एम बोले तो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। दूसरा देखो मीडियम, मीडियम आ गया, परमिटिविटी ऑफ एयर का मतलब मीडियम, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच में अभी मैंने मीडियम कौन सा लिया है, एयर लिया है। आज अपन पढ़ेंगे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेता हूं तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो आज पढ़ेंगे अपन। तो ये हो गया। उसके बाद में डी फॉर डायमेंशन, तो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया आ गया और इनके बीच की क्या आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, तो बिल्कुल डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में आ गया। उसके बाद में अपने पास में फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी कोई भी कैपेसिटर की होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और मैंने कहा था इस फॉर्मूले को आप चाहो तो थोड़ा मॉडिफाई कर दो, ठीक है, मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो कि क्यू की जगह क्या कर दो, सी वी कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2c, ये कट जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा आपके पास में हाफ सी वी स्क्वायर। एक मैंने कहा था भाई सी की जगह क्या लिख दो आप, क्यू वी लिख दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर को अपनी जगह रहने दो और सी देखो कितना है, क्यू अपॉन वी। तो ये गया, ये गया, एक फॉर्मूला आपके पास में ये बन गया हाफ क्यू वी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी के। बच्चे कितने फॉर्मूले हैं आपके पास में, तीन फॉर्मूले हैं। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये काम में लो, चाहे तो आप ये काम में लो, चाहे तो आप ये काम में लो, वो आप पर डिपेंड है। अगर Q और C गिवन है तो ये काम में लो, और अगर मान लो आपको C और V गिवन है तो ये काम में लो, और अगर आपको मान लो Q और V गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में लो। जहाँ Q क्या होता है, उस पर चार्ज होता है, C उसकी कैपेसिटेंस होती है, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, सबको मालूम है ना। Q बोले तो चार्ज, Q बोले तो चार्ज, C बोले तो उसकी कैपेसिटेंस, C क्या हो गया उसकी कैपेसिटेंस, और V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर उसका। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ तक अपने पढ़ चुके थे। उसके बाद में मैंने आपको एक नोट लिखाया था, बहुत ही बढ़िया नोट, कि कैपेसिटर की जो भी प्लेट होती है उनके इनर सरफेस पर हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है। ठीक है, अगर मान लो आप ये कैपेसिटर ले रहे हो, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर ले रहे हो, और अगर मैं कहता हूँ भाई साहब, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा था ये 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, एक बार देख लो। अगर मैंने कहा यहाँ पर चार्ज Q आएगा तो मेरे बच्चों यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, Q आएगा। और यहाँ अगर इसको चार्ज ये Q1 है और बच्चों ये Q2 है, तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। आउटर सरफेस पे कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आउटर सरफेस पे देखो चार्ज, कैपेसिटर की ध्यान में रखना बच्चों, कैपेसिटर की आउटर प्लेट पर, कैपेसिटर की आउटर प्लेट पर चार्ज क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। इनर सरफेस पर चार्ज सेम आएगा, लेकिन नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा। फिर मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था आपको, मैंने कहा मान लो भाई ये कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है 10 माइक्रोफेरेड, और ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट पे मैंने कहा था माइनस का 4 है। तो मैंने कहा था पहले आउटर सरफेस पे निकालो, तो इन दोनों को भी साइन जोड़ दो, 4 और माइनस का 6 कितना हो गया, 4 और माइनस देखो 10 और माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बच्चों, 6 और कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 3। बहुत बढ़िया, यहाँ पर कितना आएगा 3, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी कितना आएगा 3, 3 3 दोनों बराबर हो गए। अब देखो इसके पास में 3 है, टोटल कितना है 10 है, तो बच्चों यहाँ पर फिर कितना आएगा 7 माइक्रोग्राम। भाई 3 और 7 10 हो गए। अब यहाँ पर प्लस का 10 है, तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा माइनस का
7। अभी देख लो माइनस का 7 और ये 3 माइनस का 4 हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपने पास में आया था एक सीरीज कॉम्बिनेशन, और बच्चों एक कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ लिया अपन ने, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर ऐसे आपको गिवन होंगे, और सबसे अच्छी बात सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास में चार्ज जो है, यहाँ पर चार्ज कितना है Q, तो ये जो Q चार्ज है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, Q बटेगा नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, एक कैपेसिटर ऐसे होगा, एक कैपेसिटर ऐसे होगा। ठीक है, Q दानगणा क्या होगा, सेम होगा, तो Q बराबर CV। अगर Q सेम है तो C जो है वो V के इन्वर्स रेशो में आएगा, C V के इन्वर्स रेशो में आएगा। और मैंने कहा था कि रेशो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था भाई दो बंदे हैं A और B, इतने इतने पैसे लगाए, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो मैंने कहा था अनुपात विधि, रेशो मेथड बहुत काम में होता है, खुद का अनुपात, ठीक है, अपन टोटल अनुपात अपन कुल राशि, ठीक है ना। अपन इस पर न्यूमेरिकल एक और करेंगे आज। पहले कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था ये C1 है, ये C2 है, और बहुत बढ़िया यहाँ पर मान लो मैंने बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से चार्ज आया मान लो Q, तो यहाँ से देखो इसको कितना मिला Q1, इसको कितना मिला Q2, इसका मतलब Q क्या होगा, बटेगा, बटने का मतलब डिवाइड होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिमाग में सेट कर लो, आप दिमाग में आप अपने माइंड में सेट कर लो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन Q नहीं बटेगा। इसको इसमें देखो Q गया, इसमें भी कितना गया Q, तो Q क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q बटेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में Q क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल में, पैरेलल बोले तो बच्चों समांतर क्रम में Q बटेगा, Q डिवाइड होगा, और V सब पर क्या रहेगा, सेम। इस पर देखो पोटेंशियल V, इस पर भी कितना रहेगा V, तो V जो है वो आपके पास में सेम रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है, V सेम है, यानी कि Q किसके रेशो में रहेगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C। इसमें C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, C समानुपाती 1/V और Q समानुपाती C। उसके बाद में अपन ने इसके क्वेश्चन करे थे, आज एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। उसमें देखो इसका शॉर्टकट मेथड देखो, आज इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे अपन, जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चन हैं वो सारे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं DC पांडे साहब का, बढ़िया क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर देखो आपको ये दिया हुआ है, एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपको बच्चों बैटरी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, बैटरी गिवन है। ये कितने का है बच्चों, 3 माइक्रोफेरेड का। कितना है, 3 माइक्रोफेरेड। ये है 4 माइक्रोफेरेड का, और ये है बच्चों 2 माइक्रोफेरेड का, और ये है बैटरी है 15 वोल्ट की। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको फाइंड करना है चार्ज इन ईच कैपेसिटर, चार्ज इन ईच कैपेसिटर, ठीक है, और साथ में आपको फाइंड करना है V इन ईच कैपेसिटर। तो साहब ध्यान से देखो, आपको 3 कैपेसिटर गिवन है। एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, एक 4 का है, एक 2 का है, और इनको 15 वोल्ट की बैटरी से मैंने लगाया है। कितने वोल्ट की, 15 वोल्ट की। तो एक तो आपको पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट। उसके बाद में आपको ये बताना है कि भाई इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, बढ़िया बात है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि 15 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इस पर कितना आएगा, और इन दोनों पर कौन सा आएगा। तो देखो बच्चों इसको कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखो। ये दोनों बताओ कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों भाई साहब, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, कैसे मालूम चला। आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ। यहाँ से देखो, यहाँ से चार्ज आया Q, अब ये चार्ज कुछ इधर जाएगा और बच्चों कुछ इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये चार्ज जैसे इधर आएगा तो कुछ तो बच्चों इसको मिल गया और बच्चों को इसको मिल गया। चार्ज बटा और चार्ज बटा, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का C निकाल लो। इन दोनों का जब C इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइक्रोफेरेड। यानी कि अब डायग्राम ऐसे बनेगा फाइनली आपके पास में। तो ये तो हो गया अपने पास में 3 माइक्रोफेरेड, और बच्चों ये हो गया अपने पास में 6 माइक्रोफेरेड, और उसके बाद में मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया 15 वोल्ट की बैटरी से। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ बच्चों, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है,
ये दोनों भाई साहब चार्ज आया Q, तो अब देखो चार्ज बट रहा है क्या, दोनों में सेम जा रहा है। तो अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में। सीरीज में सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करते हैं, C1 C2 C1 प्लस C2। तो अब अपने पास में फाइनल सी इक्विवेलेंट आएगी, इन दोनों की गुणा कर दो 6 माइक्रोफेरेड इंटू 3 माइक्रोफेरेड, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 और 6 बच्चों कितना हो गया, 9 माइक्रोफेरेड। माइक्रो से माइक्रो गया और ये कितना हो गया 18, 2 माइक्रोफेरेड। कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये पहला आंसर हो गया अपने पास में, ये पहला आंसर हो गया। अब आपको चार्ज फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है, चार्ज कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट अपॉन V। ये वाला चार्ज मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। इस बैटरी से कितना चार्ज निकला, मैं कहता हूँ भाई साहब इस बैटरी से चार्ज कितना निकला Q, ठीक है। इसके पास में कितना गया Q। अब जैसे यहाँ Q पहुँचा 2 भाग में डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भाग में बच्चों क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखो चार्ज कितना आएगा, ये कितना है 2 माइक्रो, और मेरे बच्चों बैटरी कितने वोल्ट की, 15 वोल्ट की, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइक्रोगुलाम। तो ये टोटल चार्ज आ गया 30 माइक्रोगुलाम, 30 माइक्रोगुलाम। तो मेरे बच्चों ये बताओ इसमें चार्ज कितना जाएगा, 30 माइक्रोगुलाम जाएगा। तो चार्ज, ठीक है, किसमें 3 माइक्रोफेरेड में कितना जाएगा 30 माइक्रोगुलाम। अब जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इन दोनों में, इन दोनों में चार्ज कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों का चार्ज देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो देखो ऐसे निकालोगे, ध्यान से देखना इसको, ये मेन मेथड है भाई। यहाँ से चार्ज कितना आया Q, अपन को पता है कितना आया 30, बहुत बढ़िया। ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और बच्चों ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड। कौन सा कॉम्बिनेशन है, चार्ज बटेगा, इसके पास में गया Q1, इसके पास में मान लो कितना गया Q2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, किस में है ये पैरेलल में। पैरेलल में V क्या होता है, सेम होता है भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं कहता हूँ इस पर V वोल्ट है तो उस पर भी कितना है V वोल्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। Q बराबर CV, तो V तो दोनों में सेम है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा C। अब C का रेशो देखो इनका कितना है, इसके पास में 4, इसके पास में 2, तो 4:2, कितना हो गया 4:2, बहुत बढ़िया। तो अब देखो Q जो है, Q का रेशो भी कितना आएगा, समानुपाती है, तो Q का भी रेशो कितना आएगा 4:2 आएगा, कितना आएगा 4:2 आएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें निकाल लेते हैं। देखो खुद का अनुपात, खुद का अनुपात कितना 2 अपॉन अनुपातों का योग, ठीक है, कितना हो गया 6 इंटू कुल चार्ज। तो कुल चार्ज देखो कितना आया था 30, कितना आया था बच्चों 30, तो ये कैंसिल हो गया, कितनी बार 5 बार, कितना जाएगा 10। यानी कि जो 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है उसके पास में जो चार्ज आएगा वो कितना होगा 10, यानी कि 2 वाले में देखो कितना जा रहा है Q2। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना आपके पास में क्या है Q2 आया है, यानी कि इसको कितना मिलेगा 10 माइक्रोकूलम। इसको 10 मिला भाई, 30 आया, 10 इसके पास चला गया, तो बच्चों इसको कितना मिलेगा फिर 20 मिलेगा, कितना मिलेगा 20। निकालना है तो निकाल लो, कैसे निकालोगे, खुद का अनुपात कितना 4, अनुपातों का योग कितना हुआ बच्चों 6, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है 30, ये कैंसिल हो गया 5 बार, कितना हो गया 20। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, रेशो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो मेथड बहुत काम की चीज़ है, इसीलिए रेशो मेथड से आप डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। लिख लिया, कोई दिक्कत। अब एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है, पहले इसको लिख लो, लिख लिया इसको। अब एक तरीका और देखो, एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, आप देखो ऐसे और कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, टोटल चार्ज जो अपने पास में आया Q कितना आया बच्चों 30 आया, कितना आया 30। तो अब इस पर देखो, इस पर वोल्टेज कितना है V1, इस पर वोल्ट V देखो, Q जो होता है बच्चों, Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, तो V का फॉर्मूला क्या आएगा Q/C, V का फॉर्मूला क्या आएगा Q/C। तो देखो चार्ज कितना है 30 माइक्रोकूलम, कितना है 30 माइक्रोकूलम है, और V कितना है इसके पास में 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो से माइक्रो गया, यानी कि 10 वोल्ट। तो भाई साहब इस बैटरी, आप जो 15 वोल्ट की बैटरी लगाओगे ना, 15 वोल्ट की जब आप बैटरी लगाओगे तो 10 वोल्ट तो ये खा जाएगा। तो भाई साहब 15 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 ये खा गया, पीछे बचा कितना 5, तो बहुत बढ़िया। तो इसको कितना मिलेगा 5 वोल्ट, और बच्चों इसको भी कितना मिलेगा 5 वोल्ट। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है। तो अब इसका चार्ज निकाल लो, चार्ज मतलब C इंटू V, कितना हो गया 20। अब इसका चार्ज निकाल लो, इसका चार्ज भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 10। तो देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक में 10 एक में 20,
ये भी शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया तरीका है ये भाई। 15 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब इसमें देखा चार्ज 30 जा रहा है और ये आपको क्यू मालूम है, सी मालूम है, वी निकालो 10 वोल्ट। तो दिमाग में सीधा सा कंसेप्ट आना चाहिए कि भाई साहब 15 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई, कितने वोल्ट की? 15 वोल्ट की। 10 वोल्ट तो ये खा गया, पीछे बचा कितना? 5 वोल्ट। कितना बचा? 5 वोल्ट। और ये दोनों तो समांतर में है, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो इसको कितना मिलेगा? 5। इसको कितना मिलेगा? 5। तो बात दे दो भाई साहब दोनों को 5 5। अब इसको 5 तो ये V हो गया, C हो गया। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू V। तो C इंटू V कितना हो गया? 20। C इंटू V कितना हो गया? 10। ठीक है, नोट कर लो उसको। अब अपन बात करते हैं आज इसमें वेरियस टाइप प्रॉब्लम इन कैपेसिटर इन ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बोले तो क्या? अरे कॉम्बिनेशन बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अपन आज वेरियस टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें हेडिंग लिख लो, इसमें वेरियस टाइप प्रॉब्लम इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, वैसे तो देखो कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है बच्चों पैरेलल। और इन दोनों का मिक्सर भी हो सकता है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन लिया था वो मिक्सर था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें। तो इसके अंदर मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, 4 केस पढ़ेंगे इसमें। तो केस जो फर्स्ट है आपके पास में वो है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। अब ये क्या होती है बच्चों? वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो एक कैपेसिटर आपको ऐसे गिवन है ये। ठीक है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं डायरेक्ट इसका। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अपन एक कैपेसिटर आपको ये गिवन है, ये पॉइंट B है और बच्चों ये पॉइंट अपने पास में क्या है? A है। ठीक है, और क्वेश्चन आपके पास में ये है, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है? 3 कैपेसिटर दिए हैं बच्चों। कितने कैपेसिटर दिए हैं? 3। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट AB। A और B के बीच में C इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। तो कैपेसिटेंस जो आपको दी हुई है, मान लो इसकी दी हुई है C, इसकी दी हुई है C, इसकी भी कितनी दी हुई है C, और यहाँ से एक वायर है और एक वायर ये है। तो पहले तो एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। ठीक है, जब तक वायर में RCL ठीक है ना जुड़े हो, जब तक वायर में RCL ना जुड़े हो, पोटेंशियल सेम रहेगा। अब भाई RCL क्या होता है? R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध। हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध। C बोले तो कैपेसिटेंस। C बोले तो कैपेसिटेंस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और L का मतलब होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरण। इंडक्टेंस। ठीक है, ये ना जुड़ा हो जब तक वायर में, ध्यान रखना, जब तक वायर में RCL ना जुड़े हो, पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास में एक ये वायर है, मैं कहता हूँ यहाँ पर देखो V वोल्ट है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? V। यहाँ पर भी कितना होगा? V। अगर मान लो एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? V। यहाँ पर कितना होगा? V। लेकिन रेजिस्टेंस आ गया तो बच्चों यहाँ क्या होगा? V डैश होगा। अगर मैं कहता हूँ एक कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पर V है, यहाँ पर V है, लेकिन बच्चों जैसे ही कैपेसिटर के उधर जाओगे क्या हो जाएगा? V डैश हो जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले क्या करो? A और B से एक बैटरी कनेक्ट कर दो। A और B के बीच में बच्चों क्या कर दो? बैटरी कनेक्ट कर दो। कितने वोल्ट की कर दो? V वोल्ट की। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की कर दो। कितनी भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने ले लिया 0 वोल्ट, इसको मैंने कितना ले लिया? V वोल्ट।
तो आप ध्यान से देखो, ये एक पूरा वायर है, ये देखो बच्चों ये एक वायर है, तो इस वायर में कहीं पर भी RC जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखो ये मैं कहता हूँ V वोल्ट है, V वोल्ट है, तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा? V। यहाँ पर कितना आएगा? V। अब ये देखो ये तार है, ये तार गया 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 गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कितना हो गया? V वोल्ट। यानी कि समझ में आ गया? बैटरी को मैंने V और 0 से कर दिया, ठीक है, और मैंने कहा भाई साहब यहाँ V वोल्ट है, ठीक है, तार आ रहा है, जब तक तार में RCL ना जुड़े हो तब तक उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों ध्यान रखना ना जुड़े हो, हर जब तक वायर में RCL ना जुड़े हो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। हर पॉइंट पर लिख लो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ V था, यहाँ V हो गया, यहाँ V हो गया, ये वायर है, यहाँ V, यहाँ पर भी कितना हो गया? V। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो 0 है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कितना है बच्चों? ये मैं तार बना देता हूँ, इसको बैटरी जोड़ दो, यहाँ 0 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? 0, क्योंकि सिंपल तार है ना, ये 0 हो गया, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा? 0। कितना हो गया? 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको लिख लिया होगा आपने, उसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे अब अपन। तो पहले क्या करो, आप अपना A पॉइंट लिख दो जहाँ पर कितना वोल्ट दिया आपने? V वोल्ट, और आप B लिख दो जहाँ पर कितना लिया है? 0 वोल्ट। अब ये वाला कैपेसिटर देखो किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। A कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है भाई, 0 और V के बीच में है, ये बहुत बढ़िया। ये वाला कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर को चूज करते जाओ, ठीक है ना। ये वाला कैपेसिटर देखो, ये वाला 0 और V के बीच में है, ये वाला देखो 0 और V के बीच में है, ठीक है, ऐसे इस ये C, और ये वाला देखो V और 0 के बीच में है, तो A कैपेसिटर हो गया ये, A कैपेसिटर हो गया बच्चों ये। और अब चाहो तो इन दोनों को बैटरी से जोड़ दो, नहीं भी जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बच्चों ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पहले कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई साहब हो गया बिल्कुल। ये देखो चार्ज आएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, तो बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल है। ये सब किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C1 + C2 + C3, C + C + C कितना जाएगा? 3C। यानी कि C इक्विवेलेंट जो आएगा AB के बीच में कितना जाएगा? 3C। यानी कि C इक्विवेलेंट AB कितना हो गया? 3C। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान में रखना, जब तक आपके पास में एक वायर है, एक वायर में RCL ना जुड़े हो, तब तक आपको पोटेंशियल क्या रखना है? सेम रखना है। मैंने यहाँ 0 लिया, 0, यहाँ पर भी कितना आएगा? 0, यहाँ पर भी कितना आएगा? 0, क्योंकि ना तो R जुड़ा हुआ है, ना L जुड़ा हुआ है, ना C जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना आएगा? 0। फिर मैं नीचे गया, फिर यहाँ मैंने देखा 0, 0, 0, यहाँ पर भी कितना आएगा? 0। फिर मैंने इसको लिया, ये V वोल्ट, ये V वोल्ट, ये V और ये V से ये V। फिर मैंने देखा भाई साहब कमाल हो गया, ये तो 0 और V के बीच में है, और ये भी V और 0 के बीच में है, और ये भी V और 0 के बीच में है, और ये V और 0 के बीच में, यानी कि ये तीनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, ये C और बच्चों ये भी C, तो टोटल कितना हो गया? 3C। ठीक है, नोट करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, DC पांडे साहब के क्वेश्चन लेते हैं अपन। कर लिया? नोट कर लिया? अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन। पहले केस में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अपन वायर कनेक्शन यानी कैपेसिटर में वायर को कनेक्ट कर दिया साहब आपने, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, दूसरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मैं आपको करवा देता हूँ भाई। ये C, ये C, ये C, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। बढ़िया बात है। यहाँ से वायर को कनेक्ट करा, यहाँ से वायर को कनेक्ट करा और वायर को यहाँ लेके आ गए। बहुत बढ़िया। उसके बाद में वायर को यहाँ से कनेक्ट करा और इस वायर को आपने ऐसे करते हुए ऐसे कर दिया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये सी का इन दो के बीच में वायर लगा दिया, फिर इन दोनों वायर से ये होते हुए लगा दिया। अब आपको फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ये पॉइंट मान लो ए और बच्चों ये पॉइंट मान लो बी। तो आपको फाइंड करना है तुल्य धारिता ए और बी के बीच में। इसका मतलब समझ में आता है ना, सी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता याद करनी है। क्या याद करनी है? तुल्य धारिता, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे बच्चों? पहले तो देखो बैटरी लगा दो, लगा दी बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वोल्ट की लगो, आपकी मर्जी है, 20 वोल्ट की लगा दो। ये ये कितना हो गया? 0। चलो यहाँ से देखो, सिंपल तार है, यहाँ पर कितना आएगा? V, यहाँ पर कितना आएगा? V, यहाँ पर कितना आएगा? V। उसके बाद में ऊपर चले जाओ भाई, यहाँ V नहीं आएगा, बीच में कैपेसिटर आ गया ना, तो यहाँ देखो V, यहाँ पर V, यहाँ पर V, तो ये कितना हो गया? V। बढ़िया बात है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर 0 बच्चों, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब यहाँ कैपेसिटर आ गया तो यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 यहाँ तक जाएगा। एक वायर और बच गया अपने पास में। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो, x मान लो, कुछ भी मान लो। मैं कहता हूँ यहाँ पर x वोल्ट है, कितने वोल्ट है? x वोल्ट है, कुछ भी मान सकते हो। मैंने x माना तो भाई साहब बहुत कमाल हो गया कि ये देखो x, ये x, ये x, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? x, ठीक है। ये x, ये x, तो बच्चों ये भी कितना आएगा? x। कितना हो जाएगा? x। यानी कि इस बार आपके पास में कितने पॉइंट आ रहे हैं? 3 पॉइंट आ रहे हैं। कितने पॉइंट आ रहे हैं बच्चों? 3 पॉइंट। तो पॉइंट लिख दो, देखो एक तो लिख दो a, एक लिख दो x और एक लिख दो बच्चों b। तो भाई इसका मतलब a पॉइंट है, a पॉइंट का मतलब तो क्या है? v वोल्ट है, और इसका मतलब कितना है? 0 वोल्ट है। अब ये वाला जो है, ये वाला देखो किसके बीच में? v और x के बीच में। v का मतलब a हो गया, ध्यान रखना, v का मतलब a ही है, ठीक है ना, v का मतलब a है। तो v और x के बीच में एक ये हो गया c, ये c, ये सारे c के हैं, ध्यान रखना कितने के हैं? ये c के हैं, सब c के हैं। तो पहला देखो, ये पहला मैं ले रहा हूँ, ये आ गया पहला ही पहला c, बहुत बढ़िया। अब ये देखो दूसरा, फिर x और v के बीच में, तो ये देखो v और x के बीच में इसको ऐसे लगा दो, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में इसको देखो बहुत ही बच्चों, ये देखो v और x के बीच में है, ये भी v और x के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया v और x के बीच में। कितना हो गया? ये, बहुत बढ़िया। अब ये देखो बच्चों, इनको ध्यान में देखना, ये दोनों देखो x और x के बीच में है, तो इनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इनके अंदर जो करंट होगी I, वो कितनी होगी? 0 होगी। क्योंकि करंट कैसे फ्लो होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब जो करंट जो होती है अपने पास में, करंट जो होती है वो फ्लो होती है किधर बच्चों? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये भी कैसे होती है थोड़ा सा जो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? हाई पोटेंशियल, इधर क्या होता है? लो पोटेंशियल। मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलोगे तो पोटेंशियल क्या होता है? डाउन होता है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो करंट भी किधर जाएगी? इधर जाएगी। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है ना। लेकिन इस पॉइंट पर देखो पोटेंशियल x है, इस पर भी कितनी है? x है, तो कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ध्यान में रखना बच्चों, ये कैपेसिटर है, मैं कहता हूँ यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी बच्चों 10 वोल्ट है, तो बच्चों इसमें I कितनी होगी? 0। अरे करंट फ्लो कैसे होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी देखो 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, करंट फ्लो नहीं होगी। अगर मैं एक डांडी हटा दूँ, ये एक लाइन हटा दूं, तो ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, अब करंट कैसे फ्लो होगी? 10 से 0, हाई टू लो। तो ध्यान में रखना, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, फिलहाल इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये भी 10 और ये भी कितना हो गया? 10, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, जिसमें I 0 है, उनको, उन कैपेसिटर को आप क्या कर दो? रिमूव कर दो। उनको बच्चों क्या कर दो? रिमूव कर दो। वो अपने कुछ काम के नहीं है क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी कितना है? x है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इनको हटा दो। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये आगे आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, डिटेल से आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी। करंट कब 0 होती है तो उसमें डिटेल से आएगी। लेकिन अपना काम यहाँ निकल जाएगा कि भाई साहब यहाँ x है तो यहाँ पर भी कितना x है, तो दोनों में कोई करंट नहीं जाएगी। अब करंट ही नहीं जाएगी तो मैं क्या करूँ? इसको मैंने हटा दिया, मेरे कुछ काम का नहीं। अब बच्चों इसको देखो,
ये एक्स और बी के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई साहब कहाँ है मेरा एक्स? ये रहा मेरा एक्स, ये रहा मेरा बी, और ये कितना हो गया? सी। अब ये बताओ ये कौन से कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल में हो गया। तो इस ये सी कितना हो गया? 3C। ठीक है, एक्स यहाँ पर है और ये कितना हो गया? सी। तो ये ए पॉइंट और बच्चों ये मेरा बी पॉइंट। बी का मतलब 0 वोल्ट, ए का मतलब V वोल्ट। अब बताओ बच्चों ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ध्यान में रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे याद करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों की गुणा और दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3C इंटू सी, 3C प्लस सी, 3C इंटू सी, और ये हो गया 4C। सी से सी गया, कितना गया? 3/4। कितना गया? 3/4। तो ध्यान से करना क्वेश्चन को, उसको देखो दोबारा देख लो। मैंने V माना तो बच्चों यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V, फिर तार में ऐसे गया, ये भी V। ठीक है, अब आगे V थोड़ी होगा, आगे कैपेसिटर आ गया, मामला गड़बड़ हो गया। अब ये देखो 0, यहाँ 0, यहाँ 0, अब आगे बीच में कैपेसिटर आ गया तो इधर 0 नहीं आएगा, यानी कि इसमें 3 पॉइंट आएंगे। इस पर कितना आएगा? x। तो ये x हो गया, ये कितना हो गया? x। बच्चों यहाँ पर कितना हो गया? x। ठीक है, बढ़िया है। अब ये पहला कैपेसिटर देखो V और x के बीच में, ये V और x के बीच में, ये V और x के बीच में, यानी कि ये तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। अब यहाँ देखो यहाँ x है तो यहाँ पर भी कितना है? x है, तो इनको हटा दो। ये दोनों कुछ काम के नहीं है क्योंकि करंट कितनी होगी? 0 होगी। तो इन कैपेसिटर को बच्चों रिमूव कर दो, मेरे ये कुछ काम के नहीं है, मैंने हटा दिया इनको। तो ये x और ये कितना हुआ? b, और ये x और b के बीच में एक और लगा दो। तो 4 कैपेसिटर हैं, ये 3 पैरेलल में, इन तीनों को सोल्व करोगे 3C आएगा, और ये 3C इसके साथ में कैसे में? सीरीज में। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई अपने वायर कनेक्शन। ठीक है, इसको नोट करो इसको। अब देखो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं अपन। भाई 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व करें आज, फिर अपना तीसरे टाइप की प्रॉब्लम, फिर अपना डाई इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत नहीं है, वायर कनेक्शन सिंपल क्वेश्चन है। अब अपने पास में अरे k सेकंड की अपन बात करते हैं, तो k सेकंड अपने पास में जो है वो है अपने पास में इन्फिनिट कैपेसिटर नेटवर्क। अब ये तीसरे टाइप की प्रॉब्लम है अपने पास में, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम, के सेकंड इन्फिनिट कैपेसिटर नेटवर्क। तो देखो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये ए, और यहाँ पर एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया, ये कितना हो गया? बी, और ये चलता जाएगा अपने पास में ऐसे। अब ये देखो बच्चों, ये हो गया 1 माइक्रोफैरड का, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2, ये भी 2 माइक्रोफैरड का, ये भी 2 माइक्रोफैरड का, आगे भी जाता जाएगा ये। और ये 1 माइक्रोफैरड का बच्चों, ये 1 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड। अब ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखें कैसे सोल्व करेंगे। के सेकंड आपका, और के सेकंड कौन सा है? इन्फिनिट कैपेसिटर नेटवर्क। भाई साहब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, और ये चलता जाएगा। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे साहब, इसको देखो अपन करेंगे ट्रिक मेथड से। क्या करेंगे? पहली कड़ी को छोड़कर, पहली कड़ी यानी कि देखो यहाँ 1 आ रहा है, उसके बाद में देखो 1 यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, उसके बाद में यहाँ से 2 रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना इतना, पहली कड़ी छोड़ दो, ध्यान रखना। पहली कड़ी जो है ये भाई, पहला देखो, पहला 1 और पहला 2, ये पहली कड़ी हो गई। उसके बाद में देखो ये 1 और 2, और इसके बाद में देखो ये 1 और 2 फिर रिपीट हो रहे हैं। इन सब का सी इक्विवेलेंट कितना ले लो? x ले लो। इन सब का सी इक्विवेलेंट कितना ले लो? x ले लो। मानना है, यही तरीका है
ठीक है, जहां से रिपीटेशन हो रहा है, जहां से आपका रिपीटेशन हो रहा है उसमें पहली कड़ी को रखना है, उसके बाद में सबका सी इक्विवेलेंट कितना मान लो, एक्स मान लो। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट ए बी, ए और बी के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। यहां लिया ए, ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, कितना हो गया बच्चों 1 माइक्रोफेरेड का, ये हो गया ए, बहुत बढ़िया। ये हो गया बी, ये 1 आ गया, और बच्चों ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, कितना है 2 माइक्रोफेरेड का। और इसकी जगह इस पूरे सर्किट को जो इन्फिनिटी तक जा रहा है उस पूरे को हटा दो, उस पूरे को हटा के क्या लगा दो, एक्स लगा दो। क्या लगा दो बच्चों, एक्स लगा दो। क्या लगा दिया मैंने, एक्स। अब ये दोनों देखो, ये दोनों देखो कौन से वाले, ये दोनों बताओ, ये दोनों देखो किस में है, बताओ बच्चों किस में है ये दोनों। अरे ये दोनों बच्चों, ये वाला 2 है, ये दोनों सीरीज में हुए कि नहीं हुए भाई साहब। जो चार्ज इसमें जाएगा वो भी चार्ज इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 म्यू, ठीक है, इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस एक्स। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ए और बी के बीच में, ठीक है भाई, समझ गए ना, इसको हटाया, इसकी जगह मैंने एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, एक्स। मैंने देखा ये दोनों भाई साहब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कैसे मालूम चला, जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा, तो दोनों सीरीज में हुए कि नहीं हुए। और इसको हटा के इसकी जगह नया कैपेसिटर मैंने लगा दिया, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये वाला कैपेसिटर मैंने लगा दिया इसके साथ में, ये इसका सी इक्विवेलेंट, और ये आपके पास में कितना हो गया 1 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों देखो, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइक्रोफेरेड प्लस, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 2 म्यू इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 म्यू प्लस एक्स, ठीक है, और ये जुड़ के अपने पास में आ जाएगा सी इक्विवेलेंट ए बी। कितना आ जाएगा बच्चों, सी इक्विवेलेंट ए बी। समझ गए, ये 1 माइक्रोफेरेड, इसको मैंने हटाया, इसकी जगह मैंने क्या लगाया, एक्स लगाया। तो मैंने देखा भाई साहब, मान लो यहाँ से चार्ज आया, अगर मैं मान लो यहाँ बैटरी जोड़ता हूँ तो यहाँ से चार्ज आया क्यू, ठीक है, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, ठीक है। अब जो चार्ज इसमें जाएगा 2 में, जो 2 में जाएगा वही किस में जाएगा, एक्स में जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले जो हैं, ये वाला चार्ज ये किस में हो गया, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, दोनों की गुणा, दोनों का ऐड, ठीक है, दोनों का कर दिया ये। और इसकी वजह से जो नया सी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ में किस में, पैरेलल में। चार्ज बट रहा है ना, देखो चार्ज बट गया तो उसके साथ में पैरेलल में हो गया। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। तो मैंने दोनों को डायरेक्ट ऐड करा, सी इक्विवेलेंट हो गया। अब इस सी इक्विवेलेंट को वापस मैं क्या लिखूंगा, एक्स, क्योंकि भाई साहब जब देखो ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 रिपीट है, इसका जब एक्स है तो इन दोनों का भी सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, एक्स ही आएगा कि नहीं। रिपीटेशन हो रहा है भाई साहब, रिपीटेशन हो रहा है। देखो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 2, तो इसका अगर आपने x मानना है, इसका अगर आपने x मानना है, तो मैं अगर पहली कड़ी भी, अगर मैं मान लो पहली कड़ी को भी इसके अंदर ले लूँ तो भी कितना होगा, x ही होगा। अरे भाई साहब इन्फिनेटिव में 1 जोड़ दो, इन्फिनेटिव रहेगा। तो ये x किसका है, इन्फिनेटिव का है, किसका है, इन्फिनेटिव है। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं पहली कड़ी को और अंदर ले लूँ तो भी कितना रहेगा, उसका x ही रहेगा। इसीलिए मैंने सी इक्विवेलेंट क्या लिखा है, इसको x लिखा है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा अपने पास में 2 म्यू एक्स, 2 म्यू एक्स। आप चाहो तो म्यू हटा दो, आप मान के चलो x किस में है, म्यू में है, तो आप ज़्यादा इजी रहेगा। इसको आप 1 ले लो, इसको आप क्या ले लो 2, और ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x, और ये किस में हो जाएगा x। x ध्यान रखना किस में है, इन माइक्रोफेरेड में है। x भी किस में आएगा आपका, माइक्रोफेरेड में आएगा। तो माइक्रो छोड़ दो, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 होता है। तो एलसीएम कितना आएगा 2 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 2x। बच्चों ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3x, और यहाँ ये जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी एलसीएम आएगा 2 प्लस एक्स। एलसीएम कितना आएगा 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पर 2x। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2x, और बच्चों ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर गया ये एक्स स्क्वायर, ये -x -2 = 0। यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद में देखते हैं।
इसको मिटा दूँ बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, एक को तो मिटाना पड़ेगा। अब इसके देखो पार्टीशन कर लो, इसके पार्टीशन में करूँगा, देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पे कितना चाहिए, तो इसके टुकड़े करो भाई साहब, 2x प्लस एक्स माइनस 2 हो गया क्या, -2 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, हो गया। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, इसमें क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 2, और इसको बच्चों मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आएगी 2, एक x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। कौन सा सही है, ये क्यों गलत है, क्योंकि ये किस में है, नेगेटिव में। बच्चों ये किस में है, नेगेटिव में, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, लिखो इसको। तो ये समझ में आ गया ना, दोबारा देख लो भाई, अब ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, 2, और सीरीज कहाँ तक जा रही है, ये इन्फिनेटिव तक जा रही है। तो दिमाग में सेट कर लो, इन्फिनेटिव सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे। इन्फिनेटिव सीरीज में पहली कड़ी को छोड़ दो, पहली कड़ी को छोड़ दो, बाकी को क्या मान लो, x मान लो। तो मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पहली कड़ी ये हो गई, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये पहली कड़ी हो गई 1 2, इसको छोड़ा और इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x। तो सी इक्विवेलेंट मेरा कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको हटाया, इसको हटा के इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो इनका मैंने सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। इन दोनों का सी इक्विवेलेंट ये आया, और इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए। और फिर मैंने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है, इसको सोल्व करा। भाई पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये 1 प्लस सी इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या हो गया, 1 प्लस सी इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट ए बी। ये कितना है अपने पास में, ये अपने पास में है, ध्यान रखना, 2 म्यू एक्स, 2 म्यू इंटू एक्स और 2 म्यू प्लस एक्स। अब म्यू में यार कंफ्यूज मत होना, म्यू में अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो म्यू में कंफ्यूज मत होना। एक्स ध्यान रखना, अपने पास में जो एक्स आएगा वो किस में आएगा, माइक्रो में आएगा, किस में आएगा, माइक्रो में। और अगर मान लो म्यू आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो म्यू में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना म्यू का मतलब क्या होता है, -6 होता है। तो ध्यान रखना एक्स मैंने जो लिया वो माइक्रो फेरेड में लिया, इसलिए मैंने म्यू हटा दिया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी मान लो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही है तो आप ये ले लो 1 फेरेड, ये 2 फेरेड, म्यू हटा ही दो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो हटा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो कोई माइक्रो में कंफ्यूज हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये 1, ये 2, ये x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, ये माइक्रो हटा दिया मैंने, माइक्रो हटा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है माइक्रो से। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2, और बच्चों ये भी कितना आएगा, 1, और ये माइक्रो हटा दिया, ठीक है। अब जो अपना आंसर आएगा, अपना आंसर किस में आ जाएगा, ये अपने पास में जो आंसर आया है x, ये कितना हो जाएगा, 2 फेरेड, यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 फेरेड। ये आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ध्यान रखना 2 फेरेड, ये अपना इसका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना 2 फेरेड। लिख लिया बच्चों ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जल्दी से देखो इसका एक क्वेश्चन करके इसको एंड करते हैं। ये क्वेश्चन चलो आप घर से करके लेके आओ। ये सी चौक, कौन सी ले ली, चौक दिख रही होगी आपको बच्चों। ये देखो 2c, ये कितना हो गया, टू सी, ये 2c, ये 2c, 2c, ये 2c, ये 2c, ये बच्चों b पॉइंट, और बच्चों ये हो गया a पॉइंट, 2c, ये 2c, 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 ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है इसमें, आपको फाइंड करना है इसमें सी इक्विवेलेंट ए बी, सी इक्विवेलेंट ए बी फाइंड करना है। इन्फिनेटिव सीरीज का है, कौन सी सीरीज का है बच्चों, ये इन्फिनेटिव सीरीज का है। कैसे करूँगा देख लो, मैं करवा देता हूँ, ठीक है।
भाई साहब देखिए, देखो ये 2c, ये 2c यहाँ से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो ये 2c 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 2c, ये पहली कड़ी जो है ना, पहली कड़ी को हटा दो, पहली कड़ी को हटा के इसका c इक्विवेलेंट कितना मान लो, x मान लो, कितना मान लो, x मान लो। तो ये देखो ये पॉइंट हो गया a, ये कितना हो गया बच्चों 2c, और ये कितना हो जाएगा 2c, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा x, कितना लिख दूंगा बच्चों x, कितना लिख दिया मैंने x। अब ये दोनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहाँ से चार्ज आएगा बटेगा, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा ये 2c, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जगह मैंने x लिख दिया। तो ये दोनों देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना बच्चों, भाई ये 2c, ये पहली कड़ी हटा दी मैंने, पहली कड़ी हटा के इसको मैंने पूरे को कितना मान लिया x, तो इसकी जगह मैं x लगाऊंगा, तो 2c की जगह मैंने x लगा दिया। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, पहले कॉम्बिनेशन में हो गए। अब ये पहले कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा 2c प्लस x, और ये हो गया आपके पास में पॉइंट b, और ये हो गया आपके पास में पॉइंट a। अब ये देखो ये कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अब जो मेरे पास में c इक्विवेलेंट ab आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, दोनों को जोड़ो, ठीक है, और दोनों की गुणा कर दो 2c प्लस x, और c इक्विवेलेंट ए बी खुद कितना होगा x। बस यही पॉइंट ध्यान रखना, c इक्विवेलेंट ए बी खुद कितना होगा x। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी सीरीज है, अगर पहली कड़ी को भी इसके अंदर ले लूँ तो भी वो x ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में अगर आप 1 जोड़ो तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो वो इन्फिनिटी रहेगा। तो ये बच्चों कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों 2c, और 2c कितना हो गया 4c, ये कितना हो गया x, ये 2c कितना हो गया 4c स्क्वायर प्लस 2cx, 2cx इक्वल टू x, ये हो गया 4c प्लस x, और ये हो जाएगा अपने पास में 4c x, 4cx, ये हो जाएगा 2cx स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, रेजिस्टेंस कितने लिए हैं अपने, रेजिस्टेंस इसमें लिए हैं 2c लिए हैं, सब में कितने लिए हैं 2c लिए हैं। तो ये देखो 2c 2c, ये 2c, ये 2c, और इसकी जगह ये हो गया x। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो पहले कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 2c प्लस x हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज में है ये, तो ये दोनों हैं सीरीज में। तो सीरीज में मैंने क्या कर दिया, दोनों को पहले तो जोड़ दिया, 2c इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, और फिर दोनों की मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी। तो ये 2c और ये 2c कितना हो गया 4c, ठीक है, और ये ऊपर रहेगा x, और इनकी मल्टीप्लाई 4c स्क्वायर 2cx, और ये x। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 4cx, और ये हो जाएगा 4cx स्क्वायर, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा 2cx स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे तो एक x अपने पास में सिंगल कैसे बच रहा है, x अपने पास में सिंगल बच रहा है, एक अपने पास में x। तो इसको देखते हैं अपन, x जो अपने पास में आ रहा है, तो ये देखो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर को एक तरफ ले जाओ अपने पास में, तो ये देखो ये हो जाएगा अपने पास में 2cx स्क्वायर, और नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, देखो ये 2c, ठीक है, और ये भी कितना हो गया 2c, और ये कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया बच्चों 2c, और ये 2c कितना हो गया x। ये 2c अपनी जगह रहेगा, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा 2c प्लस x, कितना हो गया 2c प्लस x। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 2c, और ये हो जाएगा दोनों को जोड़ा। मैं c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, c1, ओ फॉर्मूला उल्टा कर दिया, c1 प्लस c2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला गलत कर दिया। फॉर्मूला देखो सीरीज का ये होता है दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो पहले 2c, और ये हो जाएगा 2c प्लस x। अब इन दोनों को जोड़ो 2c, ये हो जाएगा 2c प्लस x, और ये अपने पास में कितना आएगा x। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भूल मत जाना, c1 c2 अपॉन में क्या होता है c1 प्लस c2। अब इसको सोल्व करो, ये कितना हो गया देखो 2c और 2c कितना हो गया 4c स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2cx, कितना हो गया 2cx। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना सीरीज का, ये 2c 4c, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया x, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, और ये 2cx, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4cx, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर।
अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2cx, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपके पास में देखो ये इक्वेशन पड़ी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें x क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये 10वीं क्लास में दराज आ रहेगा। ठीक है, तो उसको कंपेयर करो, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये 2cx, और ये बच्चों कितना हो गया अपने पास में 4c स्क्वायर। तो इसमें देखो आपको x फाइंड करना है। ठीक है, माइनस बी, तो माइनस बी एक्स के साथ में कितना है 2c, फिर प्लस माइनस, फिर अपने पास में आ जाएगा b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4c स्क्वायर। ठीक है, 4c स्क्वायर, फिर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह कितना हो गया 1, और c की जगह कितना आ जाएगा, c किसके साथ में होता है, ये c होता है, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 4c स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, 4c स्क्वायर ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस का आएगा, ये उधर ले जाऊँगा तो ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2a। अब इसको सोल्व करोगे 2c प्लस माइनस कितना हो गया बच्चों, ये इनको जोड़ो, देखो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 4 और 4, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 20c स्क्वायर, और ये 2, इसमें प्लस ले लेंगे अपन, तो प्लस लेंगे क्योंकि इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो भाई 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4, तो 20 तो बन जाएगा अपने पास में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x को, तो ये हो जाएगा देखो 2c प्लस माइनस 20 को मैं लिखूँगा 2√5 और c, और ये 2c। तो इसमें नेगेटिव तो लेंगे नहीं अपन, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, अगर नेगेटिव लेंगे तो x किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, x किस में आएगा, नेगेटिव में, तो इसलिए नेगेटिव मत लो, सिर्फ पॉजिटिव ले लो आप। जब आप पॉजिटिव लोगे तो ये आ जाएगा 2c प्लस 2√5c डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉमन ले लेना, तो फाइनल जो आपके पास में देखो आंसर आएगा, फाइनल जो आपके पास में आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आंसर आपके पास में ये होगा, x लिया 2c कॉमन ले लिया, 2c क्या लिया कॉमन, कितना आया 1, 2c कॉमन आ गया, कितना बचा √5। ठीक है, कितना बच गया √5 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके बच्चों, समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये 2c ये 2c ये 2c ये 2c। तो देखो पहले ये 2c ये 2c, ये पहली कड़ी को पकड़ के रखो, पहली कड़ी के बाद में ये जो रिपीट हो रहा है ना, इसको क्या ले लो x ले लो। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या लगाया दिया था x, वो x इसके साथ में कौन से कॉम्बिनेशन में था, पैरेलल में, उनको जोड़ो, वो इसके साथ में क्या बन जाएगा सीरीज में। फाइनल ये बनेगा आपके पास में c इक्विवेलेंट AB ये, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, माइंड में स्लिप हो गए आंसर खोटे आएंगे। फाइनली आपके पास में ये इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो पार्टीशन हो जाएगा या फिर बच्चों क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करो। अगर आपको लगता है प्लस लेना है तो प्लस लो, अगर आपको लगता है माइनस लेना है तो माइनस ले लो। ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो रही है क्या अभी भी, ये माइनस का था ना बच्चों, ये माइनस लगाओ यार, ये माइनस, तो बच्चों ये भी क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस। अगर माइनस लेंगे नहीं x नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा ये माइनस। ठीक है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस, तो फाइनल आंसर भी थोड़ा गड़बड़ है। तो फाइनल आंसर देखो x क्या आएगा माइनस, आप कॉमन ले लो, 2c कॉमन लिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपके पास में √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास में c √5 माइनस 1। ठीक है ना, नेगेटिव मत लेना, अगर आप नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव x किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होती है, क्या लेना प्लस लेना, इसलिए मैंने प्लस लिया है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू c √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास में c इक्विवेलेंट AB का कितना हो गया अपने पास में √5 माइनस 1। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, और साथ में c। ओके, थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। 2 केस हो गए, अब 2 केस और बचे हैं, तो 2 केस और देखेंगे अपन इसके। थैंक यू।